सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीए फाउंडेशन की वन शॉट स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू आप 101% अपना सीए फाउंडेशन एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज आपको आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। सिर्फ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने खुद सीए फाउंडेशन में 302 मार्क्स सिक्योर किए थे, तो आप उससे ज्यादा मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेरी सारी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे अपनी शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आता है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट आता है। अकाउंट्स में आपको करने के लिए मैं सिर्फ आपको एक स्टेप बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, कंसेप्ट नोटबुक। भाई आज ही अपनी कंसेप्ट नोटबुक बनाना शुरू कर दो, एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस कंसेप्ट नोटबुक से। अगर आपने कंसेप्ट नोटबुक बना रखी है तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर आपने अभी तक अपनी कंसेप्ट नोटबुक नहीं बनाई है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यार प्लीज बना लो, क्योंकि एग्जाम से पिछले दिन जब आप रिवीजन करोगे या खुद जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप रिवीजन करोगे तो आपको ये कंसेप्ट नोटबुक बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कम से कम 2-3 बार भी अगर आप उन दिनों में ये रिवाइज कर पाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं भूलोगे। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि या तो आपने कहीं से क्लास ली होगी तो आपने जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर अभी तक आपने कई ऐसे नोट्स नहीं बनाए तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे ना हर एक टीचर की हर एक उसकी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, उन सबको रिवीजन वीडियोस के थ्रू कवर करो। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आपने जो भी चैप्टर सर्च करना है उसके पीछे वन शॉट लगा देना फॉर सीए फाउंडेशन, आपको वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद सेकंड जो स्टेप आपने करना है, आपने उठाना है स्टडी मॉड्यूल। जो हमारा स्टडी मैट है, आईसीएआई का स्टडी मैट है, इस स्टडी मैट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगभग 80 प्लस मार्क्स का पेपर आपको स्टडी मैट से ही मिलेगा। बस स्टेटमेंट चेंज होती है या थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आप स्टडी मैट को पढ़ने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप या तो सारे क्वेश्चंस को रीड करो, या जितने क्वेश्चंस आप हो सके वो हैंड से खुद करके देखो। प्लस इसके साथ साथ आपको मार्क कर लेने जो उनसे क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे। मैं पर्सनली क्या करता था, बॉक्स बना लेता था वहां पे जो उनसा क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगा या जो उनकी एडजस्टमेंट मुझे मुश्किल लगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये काम पूरा करना है कि आप अपने स्टडी मॉड्यूल को सारा अपने आइज से गो थ्रू करा लो, ताकि आपको किसी में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ मार्क्ड वाले क्वेश्चंस को पूरा पूरा करके देखना है, मार्क्ड वाले क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करके देखना है। अगर ये दो स्टेप आप कर लेते हो, ये लगा लो कि आप लगभग 60 मार्क्स तो आराम से सिक्योर कर लोगे अकाउंट्स के एग्जाम में। क्योंकि भाई अगर आपकी स्टडी मटेरियल पे पकड़ बन गई तो आपका मोर देन इनफ सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आता है थर्ड। थर्ड में अब आपको करना है पीवाईक्यू। जब हमारी स्टडी मटेरियल पे पकड़ बन चुकी है तो आपने पीवाईक्यू करने हैं। ध्यान रखना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू नहीं करने, आपने पुराने पेपर उठाने और उनको पीवाईक्यू करना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मई 18 ऑनवर्ड्स जो है वो वाले सारे आप एग्जाम करके एक बार देख लो। नेक्स्ट, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो अब आपने आरटीपी एमटीपी उठाना है, और आरटीपी सबसे पहले खत्म करनी है, उसके बाद आपने एमटीपी पे जाना है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं पीवाईक्यू वगैरह नहीं करनी, आरटीपी एमटीपी नहीं करनी, तो आप प्लीज 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 इस स्टडी मॉड्यूल को अच्छे से कर लेना, इससे भी आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लो एंड बीसीआर का सब्जेक्ट। जो बीसीआर है उसके अंदर ना एक चैप्टर आता है कम्युनिकेशन नाम का। ठीक है, ये कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर आपका 6 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर। तो भाई दिक्कत क्या है, इस 6 to 8 मार्क्स के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने भी पड़ जाते हैं तो प्लीज इन्हें बना लीजिए ना, क्योंकि एग्जाम से पहले ही आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट बना लेना। मैंने खुद इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट बनाए थे और कम से कम 3-4 बार मैं पढ़ के गया था, जिससे मुझे इन 6 to 8 मार्क्स को सिक्योर करने में कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो है जो हमारे सिलेबस में आता है। प्लस ऐसे कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, इनके लिए सिर्फ आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दो, जो मॉड्यूल की बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस है उनको कर दो, वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे आपका काम बन जाएगा। थर्ड नंबर पे जितने भी हमारा राइटिंग सेक्शन आता है, राइटिंग सेक्शन के लिए फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस करूंगा कि राइटिंग सेक्शन के लिए आप फॉर्मेट के नोट्स जरूर बना लो, फॉर्मेट के नोट जरूर बना लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। देखो फ्रेंड्स, सिलेबस कोई ज्यादा हैवी नहीं है इसके अंदर, सीए फाउंडेशन के अंदर
आपको सिर्फ दिक्कत आएगी तो कहाँ दिक्कत आती है, 1.5 डेज पहले एग्जाम को रिवाइज करने के लिए। इसीलिए भाई जिस जिस चैप्टर के मैं नोट्स कह रहा हूँ प्लीज उन चैप्टर्स के नोट जरूर बना लेना, ठीक है। तो आप बीसीआर में इतना काम कर लो, प्लस अगर फिर आपको करना है तो बैक एक्सरसाइज कर लो हर एक चैप्टर की, मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से बीसीआर जो है आपकी 40 मार्क्स की आती है, उसमें 30 प्लस मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे विद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेगी, क्योंकि आपके फॉर्मेट्स वगैरह सारा कुछ बढ़िया होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लो का सब्जेक्ट। लो के अंदर मैं आपको बता रहा था सबसे पहले आपने करना है जो आपका आईसीए है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि भाई ये 16 से 18 मार्क्स की वेटेज रखता है, ये अकेला चैप्टर और ज्यादा हैवी नहीं है चैप्टर, ठीक ठीक सा चैप्टर है। तो आप सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको ही खत्म करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट एक छोटा चैप्टर है, प्लस 6 से 8 नंबर की कभी कभार ये वेटेज रख देता है एग्जाम में, तो आपको ये खत्म करना है। थर्ड नंबर पे आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा एक्ट है जिसके साथ ना आप सारे फेमिलियर है, क्योंकि आप 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ के आए हो, तो पार्टनरशिप एक्ट करना है। इसके बाद लास्ट में आपने आना है इंडियन कंपनीज एक्ट पे। इंडियन कंपनीज एक्ट थोड़ा वास्ट है, प्लस इसके अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज इसी सीक्वेंस में आप चलो, तो लो के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इन सबको अच्छे से कर लेते हैं तो लो में 30 प्लस मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स का जो लो का एग्जाम होता है, ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है मैथ, स्टैट्स और एलआर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया मैथ, स्टैट्स और एलआर, ठीक है। एलआर के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट था एलआर, क्योंकि मेरे इसमें हमेशा 20 में से 20 मार्क्स आते थे जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और आप एलआर के अंदर अच्छे से सिक्योर मार्क्स कर पाओगे, ठीक है। तो एलआर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट को अच्छे से देख लेना। स्टैट्स के लिए भाई, स्टैट्स में ना 32 मार्क्स का एग्जाम, 32 से ज्यादा कई बल्कि, जो आउट ऑफ 40 है, इसके अंदर ये सिर्फ बैक एक्सरसाइज से आने वाला है, जो आपकी बैक एक्सरसाइज आपको स्टैट्स में दी हुई है, ठीक है। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बैक एक्सरसाइज मत छोड़ के जाना, क्योंकि 32 मार्क्स से ज्यादा का पेपर आपका बैक एक्सरसाइज में से आने वाला है। कम से कम 2-3 बार इन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। तो जो 8 मार्क्स है वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं 40 में से, और जो आपने आज से पहले शायद ना पढ़े हो, बट ये 32 मार्क्स तो हमारे हाथ में है, तो इन्हें तो हम अच्छे से सिक्योर करेंगे। मैथ्स में जिन जिन को दिक्कत आती है भाई, सिर्फ एक चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर जाते हैं मोर देन सफिशिएंट है। 16 से 18 मार्क्स की वेटेज रखता है, प्लस कभी कभार उससे ज्यादा की भी वेटेज रखता है। कुछ कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे 24 मार्क्स तक सिर्फ ये चैप्टर आ रहा है, जो कि आपका मैथ्स 40 मार्क्स है। बाकी बचे हुए कुछ जो छोटे मोटे चैप्टर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे आते हैं बाकी बचे हुए छोटे मोटे चैप्टर। अगर आप मैथ्स अपने 12th में ली हुई है तो बस आपका काम यहाँ से भी हो जाएगा, बट अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं ली हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद देखो कितना अच्छा पोर्शन आपका कवर हो रहा है, 20 यहाँ पे, 32 यहाँ पे, 16 से 18 यहाँ पे, कैसे नहीं आएंगे भाई नंबर, कैसे नहीं आएगी एग्जाम्पशन, कैसे नहीं आएंगे 60 प्लस मार्क्स, बताओ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट जो हमारा एग्जाम है इको एंड बीसीके। ये तो ना एग्जाम दिया ही हमें एग्रीगेट बनाने के लिए, आपको सही बात बताऊं तो एग्रीगेट बनेगा इस एग्जाम से आपका, जो आपको 200 मार्क्स का एक यार्डस्टिक पूरी करनी होती है, या जिस बच्चे ने और ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं तो वो इस पेपर की हेल्प ले सकता है। मेरे खुद इस पेपर में 92 मार्क्स आए थे, और सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया था, 5-6 बार मैंने बैक एक्सरसाइज को रटा था। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में उठ के आते हैं एज इट इज, इवन दो कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने 3 से 4 बार इस बैक एक्सरसाइज को सारा को अच्छे से किया था। इसमें ना एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, जो कि बीसीके का पार्ट है, ठीक है। इस चैप्टर में ना जनरली बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि इसमें ना कंपनी से रिलेटेड डाटा है, तो इसके लिए आप बैक एक्सरसाइज कर दो। 4 नंबर का ये चैप्टर आना है, जिनमें से 3 नंबर के तो मिनिमम आपको सिर्फ उन बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे 92 मार्क्स है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि जो 8 मार्क्स है वो गए कहाँ, कैसे कटे वो मार्क्स, क्योंकि भाई 100 से 100 मार्क्स का पूरा 100 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सरसाइज में से आया था, जिसे मैंने इतनी सारी 5-6 बार यहाँ पे 3-4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया था, तो ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप बात मान लो, आप सिर्फ 7-8 दिन दो मेरी स्ट्रेटेजी को, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली प्रूव होने वाला है, बजाय कि बेफालतू के चक्करों में पड़ो 400-500 क्वेश्चन एक एक चीज सोल्व करके देखो। भाई थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा लो और अपना सी फाउंडेशन क्लियर करवा लो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको लाइक करना है, प्लस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।